आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर अमिता वर्मा आपका हमारे चैनल प्रिय भारत में स्वागत करती हूँ। यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मेरी कामना है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। हम आपकी कमेंट पढ़ करके आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप हमें अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप नंबर भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रार्थना की ओर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे घर, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे हर एक चीजों में परमेश्वर की आशीष और फल मिलेगा। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि जब हम अनेक प्रकार की चिंताओं में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हमारा विश्वास कमजोर होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह में, जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किसी ना किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हम बीमार हैं तो बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे ऊपर और कोई ज्यादा चिंताएं हैं या टेंशन है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उस चीज को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। यदि आज हम शाम के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें हर तरीके से जवाब देगा, और परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 30 से लेकर के 33 तक, यदि मैदान प्रभु यीशु परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है उसे कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहना है जो परमेश्वर वचन कहता है। तो हे अल्पविश्वासियों, क्या वह तुम्हें नहीं पहना आएगा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए यह चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि यह अन्य जातियों में सब कुछ वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें यह सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के वचन के कहने का मतलब है, हम बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं। क्या चिंता करने से हमारे जीवन में कोई कार्य सफल होगा? नहीं। क्योंकि हाँ, मानव का जो स्वभाव होता है वह चिंता रहित होता है, और चिंता हमेशा उसके जीवन में रहती है। एक तरफ वो चिंता करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, चिंता करेगा बिन। यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान हो गया, कोई चिंता आ गई, कोई बीमारी हो गई, दुख हो गया, कोई परेशानी हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई, ऐसी अनहोनी हो गई, तो उसके जीवन में स्वाभाविक बात है कि वह चिंता और डिप्रेशन में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक प्रकार की बुराइयों के लिए आपको लड़ने के लिए मैंने पवित्र आत्मा दी। क्योंकि पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण हो रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दिए जाता हूँ जिसके द्वारा तुम अपने जीवन में हर प्रकार की बुराइयों से लड़ सकते हो, हर प्रकार की शैतानी ताकत से लड़ सकते हो। क्योंकि वह परमेश्वर हमें सामर्थ और ताकत देने वाला है। हमारे जीवन में हर प्रकार से, हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा है फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना उत्पन्न की है। यह परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर ने ही जिसने अपनी स्वेच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना को उत्पन्न की है। क्योंकि वह किसी जानवर से तो अपने
नाम नहीं ले सकता। जिस तरीके से यह किसी प्रकार का कोई जीव जंतु है या फिर कोई परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वभाव में मनुष्यों को बनाया, ना कि और किसी जाति को, और ना ही किसी और समुदाय को, और ना ही किसी प्रकार की, और जो आपको संसार में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है यदि मैं अपनी भावना में अपने ही इस तरीके के लोगों को बनाऊंगा तो मेरे पास रहेंगे, मेरी प्रार्थना मुझसे प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है दूसरा सेमुएल अध्याय 22 और वचन नंबर 3 में लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसकी मैं शरण लेती हूँ, मेरी ढाल है और मेरा उद्धार, वह मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा शरण स्थान और मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर वचन कहता है, तो जिस तरीके से मुझे हिंसक लोगों से बचाता है, मैंने यहोवा को पुकारा और जो उसकी स्तुति की है और उस अपने शत्रुओं से उसे बचा लिया गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहने का मतलब है जो मेरा परमेश्वर है। यहाँ पर दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसकी शरण में लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी ढाल है, वो मेरी ताकत है, वही मेरे जीवन के में हर तरीके से उद्धार करेगा और वही मेरा उद्धार करता है और वही मुझे हर प्रकार के हिंसक लोगों से बचाता है, हर प्रकार के शत्रुओं से बचाता है, हर प्रकार के दुष्ट लोगों से बचाता है, हर प्रकार की शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन से बचाता है। क्योंकि हालेलुया, जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, लोकक अध्याय पुस्तक अध्याय 12 वचन नंबर 22 में लिखा है, तब यीशु ने अपने शिष्य से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन के लिए यह चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यह परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे थे यहाँ पे कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि जीवन भोजन से बढ़कर के है और शरीर वस्त्र से बढ़कर के है। कौवों पर ध्यान दो, पक्षियों पर ध्यान दो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, ना भंडार भरते हैं, ना ही खेत खलिहान है, फिर भी परमेश्वर ने खिलाता है और तुम पक्षियों से कितने अधिक मूल्यवान हो। परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, तो में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ सकता है। जब तुम इतना छोटा काम नहीं कर सकते हो तो बाकी सब सारी चिंताओं को छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से पक्षियों पर ध्यान दो, ना उनके खेत है ना खलिहान है, किसी भी प्रकार का कोई भंडार नहीं, हालांकि मनुष्य के पास तो उससे कहीं अधिक है, क्या उनसे कहीं अधिक, क्योंकि मनुष्य के पास भंडार भी होता है, खेत खलिहान भी होता है, हर एक चीज होता है, लेकिन फिर भी पक्षियां चिंता नहीं करती, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। जब यहाँ पर पतरस से प्रभु यीशु मसीह से बातें सब कह रहे थे, तो हमें आप इतना ही ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने शिष्यों को जो सिखाया है, बताया है, वो आज हमें देखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आप चिंतित हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ने नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत सारी चिंताएं होती हैं। हर एक इंसान कोई अलग अलग चिंताएं होती हैं। भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं, प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर या आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में हैं, पिता परमेश्वर जो आज बीमार है, प्रभु उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार की हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं,
वह आपसे प्रेम करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो। पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वास दी। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय जो आपके बेटियों बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, आज जिनके सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द से, बीमारियों से ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात हैं, पिता परमेश्वर आज उनके पांव डगमगा रहे हैं। पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल। पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए। आज जो आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करते हैं, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं, आज उनके हालातों को देख। पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर कि आज अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा उब चुके हैं। पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज्यादा चिंतित है। पिता परमेश्वर, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं। यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त तो बीमार जो पड़े हैं, इस समय बेड पर पड़े हैं पिता परमेश्वर, व्हील चेयर पर हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त तो खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर, इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए एग्जाम आने वाला पुलिस का, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। आज उन यंग मसीह भाई बहन जितने जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु। उसके लिए आज कहते हैं, आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, प्रभु उनके जीवन में ब्लेसिंग दे करे। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की, हर घड़ी के हर स्थितियों को देख पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से आज जो हर प्रकार के प्रभु जी समस्याओं से छुटकारा पाए। इस समय अपने आप को यह महसूस करते हैं कि प्रभु, मैं आज अपने जीवन में बहुत ज्यादा टूट गया हूँ या टूट गई हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उसका धर्म दाहिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए जो आज अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं,
जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है। प्रभु आज उनके साथ आप हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ करके मैं तुझे संभाले रहूंगा, और हर पल, हर समय, हर घड़ी मैं तो सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपके हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपके हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए, जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उनके जीवन में प्रभु आज जो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो। पिता परमेश्वर, इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हार्ट की पेशेंट हैं, प्रभु वो चंगे किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। जिनको हार्ट अटैक आता है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं, पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन के हालातों को देख पिता परमेश्वर, जिनको शुगर हो चुका है, पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं, उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए। पिता परमेश्वर उनको, जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है, पिता परमेश्वर उसके लिए आज्ञा देते हैं, किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं, यीशु मसीह के नाम से अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा का सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं। प्रभु आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज उनके बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा रहे हैं, बहुत दवा करा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है। प्रभु उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे यीशु मसीह के नाम से। आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करें, आपकी गवाही दें, और परमेश्वर की महिमा स्तुति हो परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। प्रभु इसके लिए हम दुआ करते हैं, आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी जिंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, आपके शरीर से हर प्रकार की बीमारियों, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम हैं वो आपके चलने जा रहे हैं, जो आपके रुके काम हैं वो सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावट को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, हर प्रकार का जादू टोना, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के तांत्रिक, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद कर, कहीं ना कहीं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दुख संकट समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके घर को बदलने जा रहा है, आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वह आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, आपके जीवन शैली को बदलने जा रहा है, आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, और जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपके एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की समस्याएं हैं, और जो किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में जो है, इनके मन में जो है, काम सफल नहीं होता, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलम बनाएं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की है, विनती किया है कि यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से, हृदय से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पर आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। आप अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम दूसरों को दिखा सके और परमेश्वर के जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों को ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियां देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।